राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी RGIPT के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि MSc के कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। बहुत सारे बच्चे इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करना चाहते हैं, बट हर बच्चे का यहाँ बेटा एडमिशन भी नहीं होता है। इसका कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। ये कॉलेज क्यों बढ़िया है बेटा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा से मिला हुआ है। मैंने पर्सनली कैंपस खुद विजिट किया हुआ है, आप भी रायबरेली में है, जाके देख सकते हैं। आप खुद भी देख रहे हैं कितनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स हैं। और जैसे आपको जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ आपको इंडस्ट्री में डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पढ़ाया जा रहा है। और क्या क्या रहने वाला है, क्या चीज़ें हैं, सबको डिस्कस करूंगा। पूरा वीडियो एंड तक ध्यान से सुनिएगा। तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ जाएंगे, देखिए आप क्या, यहाँ पे बीटेक है, MSc है, MBA है, PhD है, डिप्लोमा है, BBA। अब अगर आपको बीटेक के रिगार्डिंग जानकारी चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो आपको लिंक का डिस्क्रिप्शन कमेंट आई बटन में मिल जाएगा, जाके उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। बीटेक में जे एडवांस क्वालिफाइड वाले बच्चे आपका एलिजिबल हैं और उसकी लास्ट डेट्स भी करीब आ रही हैं, तो जाके अप्लाई कर लीजिएगा। वहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या आपका सब कुछ डिस्कस किया गया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना है। बीटेक वाले बच्चे उस वीडियो को देखिएगा। जो बच्चे MSc जैम क्वालिफाइड है, उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 6 दिन बचे हुए हैं। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आगे देखिए आपके सामने आ जाएगा, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी, MSc इन सस्टेनेबल एनर्जी एंड MSc इन जियो साइंसेस। तो कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, सब कुछ डिस्कस करूंगा। 47 एकड़ का कैंपस है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है। एंड साथ में देखिए बड़ी बात, तो इंस्टीट्यूट के क्या हाइलाइट्स, एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, गाइडेड बाय ONGC, IOCL, ऑयल, गेल, BPCL, HPCL, OIDB, जो कि बच्चों की ड्रीम कंपनीज होती हैं, वो डायरेक्टली आपका गाइडेड, ठीक है। इंटरनेशनल लिंकेज विद ग्लोबल यूनिवर्सिटीज इन पेट्रोलियम एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी। एडिशनल सेंटर्स का आसाम में भी है, बेंगलुरु में भी है। और रेगुलेटर्स इंक्लूड IOCL, ONGC, शेल, विप्रो, इंफोसिस, TCS, अदानी गैस एंड मैनी मोर, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन कौन से कोर्सेज हैं। MSc है इन सस्टेनेबल एनर्जी, MSc इन जियो साइंस। तो कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है, यहाँ पर ये बात तो देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मटेरियल साइंस, केमिकल प्रोसेस टेक्नोलॉजी एंड डेटा ड्राइवन मेथोडोलॉजी डिजाइन टू इक्विप स्टूडेंट्स विद कंपेंसिव नॉलेज फॉर इमर्जिंग एनर्जी टेक्नोलॉजी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऐसे ही आपका जियो साइंस में ये आप देख सकते हैं, कोर जियोलॉजी, ठीक है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक्सपर्ट फैकल्टी एंड रिसर्च। आप भी वेबसाइट को जाकर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। ये देखिए प्रोफेसर्स हो गए, और आप देख सकते हैं यहाँ पेट्रोलियम के भी हैं, ठीक है, यहाँ आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके साथ साथ की रिसर्च एंड लेबोरेटरीज, एनहांस्ड ऑयल रिकवरी, रॉक फिजिक्स, पोर नेटवर्क मॉडलिंग। एंड साथ ही में अगर आप यहाँ करोगे एनर्जी एंड ह्यूमन साइंस में, तो आपको यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, स्टोरेज, आपके देख सकते हो आपके सामने है। उसके साथ साथ सीट मैट्रिक्स की बात करें, देख सकते हैं सीट मैट्रिक्स एंड एलिजिबिलिटी। 30 सीट्स आपका MSc इन जियो साइंस में है, MSc सस्टेनेबल एनर्जी में 50 सीट्स, टोटल 80 सीट्स है। और साथ ही में आपका 20% गर्ल स्टूडेंट थ्रू मेरिट और सुपर न्यूमरिक सीट्स। PWD रिजर्वेशन एज पर रूल्स है। इसका देखो लास्ट डेट बेटा 18 जून है अप्लाई करने का, राउंड 1 का। और साथ में सीट अलॉटमेंट होगा आपका 19 जून को। उसके बाद आपका लास्ट डेट है फी पेमेंट की, आपका देखिए 26 जून। उसके साथ साथ आपका राउंड 2 पोर्टल ओपन होगा, अगर सीट वैकेंट होती है, जितनी भी सीट वैकेंट होगी उसके लिए अलग से पोर्टल ओपन होगा। और 6 जुलाई को आपका राउंड 2 क्लोज हो जाएगा। और उसके बाद राउंड 3 अगर होगा, अगर आपका सीट रिमेन वैकेंट रहती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, मस्ट हैव क्वालिफाइड जैम 2026 इन जियोलॉजी, मस्ट हैव सिक्योर्ड ग्रेटर देन 60% एग्रीगेट इन BSc, ठीक है। SC ST PWD के लिए 55% है। ऐसी सस्टेनेबल एनर्जी में आपके सामने है जैम होना चाहिए 2026 इन फिजिक्स और केमिस्ट्री, और 60% से ऊपर होना चाहिए जनरल EWS OBC का, SC ST PWD का 55%, ठीक है। 2 ईयर MSc की फीस कितनी है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, 1 टाइम एडमिशन फीस जो कि नॉन रिफंडेबल है 6000 रुपीज। साथ ही में सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 9000 रुपीज है, जो कि आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद रिफंड हो जाएगा। सेमेस्टर फीस आपका 87,000 रुपीज है जनरल EWS OBC का। SC ST PWD के लिए 25% TFW सीट है, ठीक है। TFW रहने वाला है 74,500 रुपए पर सेमेस्टर लगेगा, और 25,000 रुपए अलग से पर सेमेस्टर लगेगा मेस एडवांस, ठीक है। तो आपको कितना पे करना पड़ेगा फर्स्ट सेमेस्टर में, 1,02,000 रुपए पे करना है जनरल EWS OBC का। SC ST PWD का 89,500 करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये प्लस ये करोगे, प्लस आपका 25,000 रुपए पर सेमेस्टर लगेगा, कौन सा, मैथ्स का फीस, ठीक है। रिफंड पॉलिसी की बात करें, अगर आप विड्रॉल करोगे विद इन 3 डेज आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिस्पेक्टिव सब राउंड, तो आपका पैसा रिफंड कितना होगा, 1500 रुपए काट के 1,05,000 रुपए रिफंड हो जाएगा, ठीक है, 1,05,000 रुपए। साथ ही में आपका SC ST PWD का 88,000 रुपीज रिफंड होगा। और अगर आप उसके बाद करोगे तो फिर आपके मात्र 9,000 रुपए रिफंड होंगे, उसके बाद आपके पूरे पैसे चले जाएंगे। तो ये टाइमलाइन का ध्यान दीजिएगा। और अगली इंपॉर्टेंट बात, इंस्टीट्यूट शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिले ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर एनी रीजन व्हाटसएवर, नो कंसेशन और रिलैक्सेशन विल बी ग्रांटेड इन सच केसेस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
आपको रिक्वेस्ट ईआरपी पोर्टल के थ्रू करना रहेगा, ठीक है। अब लाइफ की बात करें आरजीपीटी की, मैंने तो खुद कैंपस विजिट किया है, काफी बढ़िया है, हॉस्टल्स काफी अच्छे हैं, हेल्थ सेंटर, मतलब सब कुछ अवेलेबल है जो चीजें आपको चाहिए। साथ में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, उसके अलावा आपका सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन डिजाइन इनोवेशन सेंटर है, स्पोर्ट्स काउंसिल है, कल्चरल काउंसिल है, एंड आपका एसएनटी काउंसिल, ठीक है। और ऑफिस वगैरह भी देख सकते हैं आप, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब कुछ आपका मेंशन है, आप गूगल मैप भी चेकआउट कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात भैया, प्लेसमेंट्स की बात करें तो अभी जैसे एमएससी वाला कोर्स तो नया खुला हुआ है, ठीक है। आरजीआईपीटी बीटेक एडमिशन की बात करें तो आपका 84% हाईएस्ट ब्रांच का प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 32.8 हाईएस्ट एटीसी है, 93% प्राइवेट सेक्टर, 7% पीएसयू, 10 ब्रांचेस, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका अगला इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, इलेक्ट्रिकल का 84% है, एमएनसी का 82% है, आईटी का 77% है, एंड साथ में पेट्रोलियम का आपका 68% है, केमिकल का आपका 71% है, ठीक है। 67% यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी वाले का, सीएसजी हो गया, ये सब देखो ये प्लेसमेंट्स है। और कितनी हाईएस्ट प्लेसमेंट आप चेक कर सकते हो। तो बेटा ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप जाओगे तो आपको वो सब चीज मिलेगी जो आपको एक कॉलेज में चाहिए, और उससे कुछ ज्यादा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ का करिकुलम सिलेबस काफी बढ़िया डिजाइन है। जिनको इसमें आगे जाकर रिसर्च करना है उनके लिए बहुत बढ़िया प्रोग्राम रहने वाला है। तो एक बार मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आरजीआईपीटी वेबसाइट को विजिट करिए और यहाँ पे अप्लाई नाउ जाके क्लिक करिए, क्योंकि अप्लाई नहीं करोगे तो फिर बेटा डेट निकल जाएगी तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ भी कंफ्यूजन है मुझे कमेंट कीजिए, हम अगले वीडियोस में और चीजें कवर करेंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा जो बच्चे आपका अप्लाई करना चाहते हैं। अदरवाइज अगर आखिरी डेट निकल गई तो फिर आपका एडमिशन नहीं होगा।